हेलो स्टूडेंट्स, सो थर्ड टॉपिक है हमारे पास लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके हम लोग क्लास 11th और 12th के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे जेई मेंस में उनको सॉल्व करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन के लिए हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन के ऊपर कम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को हमको एकदम अच्छे से समझ के चलना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स एक मल्टी डेफिनेशन फंक्शन दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज ए मल्टी डेफिनेशन फंक्शन। तो मल्टी डेफिनेशन फंक्शन में क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज हमको दी हुई है थ्री अलग अलग डोमेन्स में, थ्री अलग अलग वैल्यूज यहां पर गिवन है। जब x लेस देन 3 है, जब x ग्रेटर देन 3 है और जब x इक्वल टू 3 है। तो एक मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है। मल्टी डेफिनेशन फंक्शन में हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है इसमें, सच दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सो फंक्शन एफ एक्स जो है हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमको इसमें आई थिंक इसमें करेक्शन है, यहां पर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिंपली लिखा हुआ है एक्स ऑफ -3, एक्स -3। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एक्स -3, वो साथ में कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, साइन एक्स -3। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूअस गिवन है और हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए हमारे पास दो कंडीशन है और इंटरवल्स में हमारे पास दो बाउंड्रीज भी हैं। x इक्वल टू 3 है, तो एक बार x जो है हमारा 3 को प्लस साइड से अप्रोच करेगा, एक बार x हमारा 3 को माइनस साइड से अप्रोच करेगा। जब x 3 को प्लस साइड से अप्रोच करेगा तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 3 प्लस h, वेयर h अप्रोचेस टू 0। और जब x हमारा 3 को माइनस साइड से अप्रोच करेगा तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 3 माइनस h, वेयर h अप्रोचेस टू 0। आप हमेशा ध्यान रखिए h हमेशा 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता है। ऑलराइट, यानी कि कहने का ये मतलब है h हमारे पास एक नंबर है जो कि इस फॉर्म में 0.00000 इनफाइनाइट टाइम्स 0 और फिर लास्ट में 1, यानी कि h एक बहुत छोटा नंबर है हमारे पास। ऑलराइट, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो बोल रहा है कि हमारे पास fx की वैल्यू ये वाली है जब x लेस देन 3 है, fx की वैल्यू ये वाली जब x ग्रेटर देन 3 है और इक्वल टू 3 पे x हमारे पास fx हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल टू b है। तो हम बोलेंगे इसमें दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3 व्हिच इज गिवन एज b। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। सो LHL लिमिट लिमिट x approaches to 0, x approaches to 3 फ्रॉम द माइनस साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। और फिर हमारी fx की वैल्यू f ऑफ x, so that is equal to स्टूडेंट्स लिमिट x approaches to 3 फ्रॉम द माइनस साइड और fx की ये वाली डेफिनेशन लगेगी a डिवाइडेड बाय b। अब इसके तो हम फैक्टर्स ही बना सकते हैं, 7x माइनस 12, हम माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी विद द मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ऑलराइट, अब देखिए इसके बाद क्या रहेगा, फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, माइनस साइन बाहर लिखा हुआ है, a डिवाइडेड बाय b ऐसे लिखा हुआ है, x minus 3 multiplied by x minus 4 divided by magnitude of x minus 3 multiplied by magnitude of x minus 4। Alright students, तो जब x जब 3 से छोटा नंबर है तो ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यानी कि यहां पर ये मॉड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इस मॉड को हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अंदर आने वाली क्वांटिटी कैसे लिखी है, पॉजिटिव। x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो यानी कि 3 से थोड़ा छोटा है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। तो इससे ये वाली टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया a डिवाइडेड बाय b। बात करते हैं अब राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में देखिए क्या रहेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को एक सेकंड में तो याद रखता हूं और इसको क्लियर करता हूं पूरा पोर्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय b एंड f ऑफ 3 इज गिवन एज b। नाउ स्टूडेंट्स हमको इसमें फाइंड आउट करनी है राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड 2 टू द पावर साइन ऑफ x minus 3 डिवाइडेड बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
अब ये हमने क्लास में देखा हुआ है कि जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, राइट, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। या फिर अगर आप ऐसा भी देखें कि चलो ठीक है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ना मानते हुए मैं अभी इस वाले केस में क्या कर रहा हूं कि x अप्रोचेस टू 3 प्लस है, तो x इक्वल टू 3 प्लस एच पुट नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं। आप चाहें तो 3 प्लस एच भी पुट करके सोल्व कर सकते हैं, तब भी इजी रहेगा, लेकिन डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो हम दोनों तरीके से करके देखते हैं। चलो पहले देखते हैं कि अगर हम 3 प्लस एच ना पुट करें तो देखिए स्टूडेंट्स, समझने का तरीका इसमें क्या रहेगा। जब x के अंदर मैं एक नंबर पुट कराऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस, यानी कि 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो यहां पर हमारे पास नंबर लाइन में 3 लिखा हुआ है और 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर यहां पे लिखा हुआ है 3 प्लस एच, यानी कि सिंपली 3 प्लस लिखा हुआ है। तो अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो उसकी वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। तो एक्चुअली यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो दिस क्वांटिटी गेट्स रिड्यूस्ड टू साइन ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और 2 टू द पावर में ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यहां पर जाने वाली क्वांटिटी और यहां पर क्वांटिटी सेम लिखी होती है, सपोज साइन p डिवाइडेड बाय p एंड लिमिट p अप्रोचेस टू 0, जब ऐसा कुछ हमारे पास लिखा होता है स्टूडेंट्स, तो हमको मालूम है कि उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ओके, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 2 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो अगर 2 टू द पावर 1 ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको, हाँ, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई माइनस a बाई बी और राइट हैंड लिमिट की हो गई b, और आई एम सॉरी आई रिपीट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई माइनस a बाई बी, एग्जैक्ट वैल्यू हो गई b, और राइट हैंड लिमिट हो गई यहां से स्टूडेंट्स 2। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए LHL RHL सब इक्वल होना चाहिए, तो b की वैल्यू तो आ गई 2 और माइनस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई है -4। तो आंसर हमारा आ गया a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू 2। तो यहां पर केवल और केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है -4, 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट a be a differentiable function, let a be a differentiable function f from 0, infinite to all real such that f of x minus y is greater than or equal to log base c x by y plus x minus y for all x y belongs to 0 to infinite. Now we have to find out the value of this quantity. ओके, तो ये आई थिंक सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमको गिवन है ग्रेटर देन लॉग बेस ई, हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और आई थिंक स्टूडेंट्स इसमें, हाँ ओके करेक्ट है, ऑलराइट, तो यहां पे ऐसे गिवन है। तो अभी हम एक काम करते हैं कि इसको दोनों को x माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x माइनस वाई, तो यहां पे बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स माइनस लॉग बेस ई वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और साथ में लिखा हुआ है +1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन ये ले लिया है, अगर हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया हुआ है, अगर हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब हमने एक डिफॉल्ट अजम्पशन ले लिया, और अजम्पशन हमने क्या लिया है कि x हमारा y से बड़ा है, यानी कि x माइनस वाई पॉजिटिव नंबर है। अगर x माइनस वाई पॉजिटिव नंबर ना होता, अगर x माइनस वाई नेगेटिव नंबर होता, तो हम दो केस बोल देते हैं इसको। केस नंबर 1 वेयर x इज ग्रेटर देन y विच इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। लेकिन अगर हम केस 2 मान के चलें, जिस केस में x इज लेस देन y है विच इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज लेस देन 0, तो आपको पता है कि अगर इनइक्वालिटी में हम दोनों साइड एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर इस वाले केस में क्या होगा, f of x minus f of y divided by x minus y will be less than
log base e x minus log base e y divided by x minus y plus 1. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए हैं। अब इन रिजल्ट्स को आगे समराइज करते हैं। तो देखिए इस वाले रिजल्ट का क्या मतलब है, ये तो f डैश x लिखा हुआ है, सो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये log x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है प्लस 1, तो यहां पर बोल रहा है कि f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x प्लस 1। और अगर हम इस वाले केस को देखें तो ये बोल रहा है कि f डैश x इज लेस देन 1/x प्लस 1। ओके, तो एक क्वांटिटी एट द सेम टाइम उससे छोटी है और इससे बड़ी है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, सो एक क्वांटिटी एट द सेम टाइम इस वाली क्वांटिटी से छोटी भी है बड़ी भी है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज इक्वल लिखी हुई है। सो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स f डैश x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है, इट हैज टू बी इक्वल टू 1/x प्लस 1। अब अगर f डैश x की वैल्यू 1/x प्लस 1 है तो हम यहां से f डैश ऑफ 1/n² भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So this implies that f dash of 1/n² that is equal to n² plus 1. Okay, हमने सिंपली x की जगह क्या पुट कर दिया 1/n²। अब बोल रहे हैं समीशन फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 1 to 20 f डैश वन बाय एन स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हमको फाइंड आउट करना है समीशन n इज इक्वल टू 1 to 20 n² प्लस n। अब हमको पता ही है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन n² प्लस समीशन 1 दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n। समीशन 1 की वैल्यू n के इक्वल होती है, n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, सो n इज इक्वल टू 20 इसमें सब्सटीट्यूट करा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 21 इंटू 121 सॉरी 41 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n यानी कि 20। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2890। 2890 विल बी द फाइनल आंसर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करा देता हूं। क्वेश्चन बेस्ड है सैंडविच थ्योरम पे। सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है कि एक क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटीज के बीच में सैंडविच हो रही है। यहां पर जो f डैश x है वो 1/x से बड़ा भी है, यानी कि 1/x प्लस 1 वो हमारा fx से बड़ा भी है, और बोल रहा है एट द सेम टाइम 1/x प्लस 1 हमारा fx से छोटा भी है। तो fx जो है वो हमारा सैंडविच हो रहा है इन दोनों क्वांटिटीज के, किस क्वांटिटी के बीच में 1/x प्लस 1। 1/x प्लस 1 उससे बड़ा भी है उससे छोटा भी, तो इसका मतलब f डैश x हमारा किसके इक्वल है 1/x प्लस 1। तो अगर f डैश x 1/x प्लस 1 के इक्वल है तो फिर उसके बाद तो सिंप्लीफाई करना एकदम आसान है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Consider the function f from 0 to f0, 2 to all real defined by fx equal to x by 2 plus 2 by x and the function gx defined by gx is equal to minimum of f of t such that t varies from 0 to x and x varies only from 0 to 1. ओके, सो यानी कि f of t की मिनिमम वैल्यू, इसका क्वांटिटी का मतलब है स्टूडेंट्स f of t की मिनिमम वैल्यू। एक्चुअली उसने ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिखा हुआ है। इस वाले केस में हम लोग देखिए ग्राफ से प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं ग्राफ की। देखिए 1/x प्लस x इसका ग्राफ हमको मालूम होता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है कुछ इस तरीके से, राइट। ये वाला पॉइंट 1 होता है, ये वाला पॉइंट -1 होता है, 1 पे यहां पे वैल्यू आती है 2 और यहां पे -1 पे वैल्यू आती है -2। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x प्लस x। अब स्टूडेंट ग्राफ की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ग्राफ में x को रिप्लेस कर दें a टाइम्स ऑफ x से, x को रिप्लेस कर दें a टाइम्स ऑफ x से, यानी कि अगर सपोज करिए ये हमारे पास एक फंक्शन fx का ग्राफ है, अब हमको इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है f ऑफ a टाइम्स ऑफ x का, जो कि इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या है f ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ x का। अगर f ऑफ x/2 का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यही वाला मिल जाएगा हमको। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम x को ax से रिप्लेस करते हैं, इसको बोलते हैं स्केलिंग। तो x एक्सिस पे स्केलिंग हो जाती है, स्केल यानी कि मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे a टाइम्स ऑफ x कर रहे हैं तो x एक्सिस पे जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी की सारी a से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a, यहाँ पे भी हो जाएगा -1/a।
तो कुल मिला के a की वैल्यू है 1/2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 2 और यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू -2। तो अगर हम एक्स्ट्रा क्वांटिटीज को इरेज करके केवल ये देखें कि फाइनली अब हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे हमको ग्राफ बनाना है 2/x प्लस x/2 का, तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2। दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ x, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो वाला f ऑफ x। ये वाला हमने एक पॉइंट देखा है, इसको हम नोट भी कर लेते हैं। नोट, इफ f of x graph is known, then to obtain graph of f of ax, divide the entire x-axis by a to get the graph of f of a times of x. Alright students, तो यहां पर इसकी हेल्प से हमने ये देखा कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। Alright, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेकर 1 तक। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रही है, तो 1 यहां पर कहीं पे आ रहा होगा, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ग्राफ में वैल्यू कौन सी आ रही होगी। यहां पे अगर 1 है तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ रही होगी 1 + 2, यानी कि सॉरी 1/2 + 2 दैट इज इक्वल टू 5/2। ऑलराइट, तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन आ गया हमारे पास अभी इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से 0 to 1 में ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया है। ओके, g of x is equal to minimum of f of t when x is between 0 to 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, g of x is equal to simply f of x when x is 0 to 1। ओके, क्लियर है। नाउ दूसरे केस में बोल रहा है कि g of x is equal to 3/2 plus x when x is greater than 1 and less than 2। तो इस केस में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। यहां पे x की वैल्यू जब हम 1 पुट करने वाले हैं when x is equal to 1, तो हमको y की वैल्यू मिलेगी अगेन 5/2 और एक पॉजिटिव स्लोप है उसका लाइन का 1, तो स्टूडेंट्स लाइन बनेगी कुछ ऐसे, राइट, जो कि उस वाले पॉइंट से पास कर रही है। ओके, क्लियर है। मैं रिपीट करता हूं, 3/2 प्लस x एक स्ट्रेट लाइन है, x को 1 पुट करने से वैल्यू हमको दोबारा y की कितनी मिल रही है 5/2, तो लाइन कुछ ऐसे मिल रही है जिसका स्लोप है 1। तो फाइनली यहां पे अब हमारे पास gx का ग्राफ कैसे आया। gx का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, g of x is equal to x/2 plus 2/x when x is greater than 0 and less than equal to 1, and it is 3/2 plus x when x is greater than equal to 1। ओके, एंड लेस देन 2 भी यहां पर हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट g of x का ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे, यहां से स्मूथली आ रहा है लेकिन उसके बाद एकदम ऐसे शार्प हो रहा है, और जहां पे वैल्यू x की 1 है वहां पे वैल्यू ले रहा है by 5/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक शार्प एज आ गया, यहां पे शार्प एज आ रहा है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो शार्प एज है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे दैट gx इज gx इज कंटिन्यूअस। एक्चुअली ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है, हमारे पास ऑप्शन आएगा gx इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ऑप्शन मैच करते हैं, यहां से कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए मैच हो जाएगा, gx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट बेसिकली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, और अब इस क्वेश्चन में हमने दो इंपॉर्टेंट बात जानी है। पहली बात तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी का इस वाले केस में कोई खास यूज नहीं था। मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास जब यूज में आता जब हम कुछ ऐसा लिखते दैट मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी कोमा समथिंग, एक और फंक्शन कुछ डाल देते, समथिंग सपोज करिए एच ऑफ टी डाल देते, या फिर f1 f2 f1t डाल देते, यहाँ पे एक और फंक्शन डाल देते f ऑफ टी, उन दोनों की मिनिमम वैल्यू हम लोग लेते, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं था। दूसरी बात ये हमने देखा स्केलिंग, तो स्केलिंग में क्या होता है कि अगर fx का ग्राफ हमको पता है, f ऑफ a टाइम्स ऑफ x का ग्राफ अगर हमको बनाना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसमें पूरे x एक्सिस को डिवाइड कर देंगे हम a से। ओके,
तो आप इसको नोट कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेट बिलोंगिंग टू 0, 3 इफ जी इज डिक्रीजिंग in 0 to alpha and increasing in alpha to 3 then the value of 8 of alpha। स्टूडेंट्स जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन आएगा हम उसको सबसे पहले कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो g ऑफ x लिखा हुआ है तो g डैश x हमारे पास आ जाएगा g डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू एफ डैश ऑफ x बाई 3 और x बाई 3 का डेरिवेटिव 1 बाई 3 प्लस f ऑफ 3 माइनस x और 3 माइनस x का डेरिवेटिव -1। तो यहां पर हमारे पास आ गया g डैश x, g डैश x इज इक्वल टू f डैश ऑफ x बाई 3 माइनस f डैश ऑफ 3 माइनस x, यहाँ पे f डैश लिखा हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए डिक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, 0 टू अल्फा में डिक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे f डैश ऑफ x बाई 3 शुड बी लेस देन f डैश ऑफ 3 माइनस x। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। जब x 0 to 3 बिलोंग कर रहा है तो f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स अगर f डबल डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 हमको गिवन है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो f डैश x है हमारा वो एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं x1 इज लेस देन x2, और अगर f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है तो हम बोल सकते हैं सिंपली x1 इज ग्रेटर देन x2। ये हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सपोज fx हमारे पास एक अच्छा ये वाला जो f ऑफ x है ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं एक जनरली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं कि fx हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऑलराइट, तो अगर fx हमारा एक जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन है और f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है तो हम बोल सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 है। ग्राफिकली समझते हैं इस चीज को, x1 x2, x1 पे वैल्यू है f ऑफ x1, x2 पे वैल्यू है f ऑफ x2। तो आप देख सकते हैं कि अगर f ऑफ x1 हमारा f ऑफ x2 से छोटा है तो इसका मतलब x1 x2 से छोटा है। डिक्रीजिंग के केस में उल्टा हो जाएगा, अगर डिक्रीजिंग के केस में हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x1, यहाँ पे हो जाएगा x2, ये वैल्यू है f ऑफ x1 और ये वाली वैल्यू है f ऑफ x2। तो स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग के केस में हम लोग बोलेंगे दैट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज ग्रेटर देन x2। तो ये आप एज ए नोट अपने कॉपी कर लीजिए, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। हमको गिवन है कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से हम सीधा बोल सकते हैं कि f x माइनस 3 इज लेस देन 3 माइनस x। ओके, x बाई 3 इज लेस देन 3 माइनस x। सो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स दैट x by 3 plus x is less than 3 and this implies that 4x by 3 is less than 3 and this implies that x is less than 9 by 4। तो x जब हमारा 9 by 4 से छोटा है तो हमारा कैसा आ रहा है, हमारा gx जो आ रहा है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। f डैश x लेस देन 0 कब आ रहा है, जब x लेस देन 9 by 4 है। तो अब इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। गिवन इक्वेशन में बोल रहा है कि fx हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जब x 0 टू अल्फा वेरी कर रहा है, तो ऑन कंपैरिजन वी गेट दैट अल्फा इज 9/4। ओके, तो अगर अल्फा 9/4 है तो 8 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 9/4 दैट इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारा आ गया 18 के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको कॉपी कर लीजिए नोट्स में। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लिमिट और फिर एक ऐसे बड़ी सी क्वांटिटी हमको यहाँ पर गिवन है और उसकी वैल्यू है 1/3 के इक्वल। ये कॉमा अलग से लिखा हुआ है, 1/3 के इक्वल उसकी वैल्यू गिवन है और 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए, अगर हम x को 0 पुट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऊपर 3 अल्फा तो 0 हो जाएगा प्लस बीटा log 1 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0। सो स्टूडेंट्स अगर हम x को 0 पुट करा रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 प्लस बीटा बाई 0।
अगर ये हम नॉन इनफाइनाइट चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हो फाइनाइट नंबर, तो डेफिनेटली ऑफ द फॉर्म 0/0 होना चाहिए। तो 0/0 फॉर्म होने के लिए इसको इक्वल टू न्यूमरेटर को भी 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू आ गई यहां से -3। ऑलराइट, अब बीटा की वैल्यू आ गई है -3, तो अब ये हो गया 0/0 फॉर्म। अब हम इसमें LH रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अल्फा साइन एक्स तो हो जाएगा अल्फा कोस एक्स माइनस बीटा साइन एक्स और डिवाइडेड बाय प्लस 1 माइनस एक्स और यहां पे -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 10x और 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। ओके, अब हम इसमें अगर x को 0 पुट कराएं तो वैल्यू क्या बन रही है, ऊपर बन रहा है अल्फा और यहां पर अल्फा -1 और डिनोमिनेटर में फिर से स्टूडेंट 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर में दोबारा से 0 बन रहा है, तो फिर सेम कॉन्सेप्ट से हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया -3, तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 5 के इक्वल। ओके, हम चाहें तो इसी सेम क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल सीरीज से भी कर सकते हैं कि भाई साइन एक्स का एक्सपोनेंशियल होता है x + x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स एंड सो ऑन करके, और ऐसे कोस वाला एक्सपोनेंशियल होता है 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। log x और 10x के भी एक्सपोनेंशियल, 10x का एक्सपोनेंशियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, log ऑफ 1 + x का एक्सपोनेंशियल लगा देंगे। अगर 1 - x है तो हो जाएगा -(x) -(x³ / 3 -(x⁴5/5) और उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेटर मेथड एंड दिस मेथड इज शॉर्ट। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कि f(x) एक फंक्शन है विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन विद कंडीशन f(0 = 0), देन f(π/2 = 2। तो यहां पर आप देखिए कि एक्चुअली अगर हम f(x) को सिंपली बोल दें, अगर f(x) को हम सिंपली बोलें कि वो y के इक्वल लिखा हुआ है और f'(x) को सिंपली बोलें कि वो dy/dx के इक्वल लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, y × sin 2x प्लस sin x माइनस 1 + cos² मल्टीप्लाइड बाय dy/dx। ओके, तो एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑलराइट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बना लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इस केस में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, तो अगर आप इसको अभी सॉल्व करना चाहें तो मैं आपको इसमें बता दूं कि आंसर इसमें आ रहा है 1, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में दोबारा से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप इसमें आगे देख सकते हैं ये कैसे बनेगा। ये हो जाएगा, देखिए dy/dx दैट इज इक्वल टू y × sin 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos²x और यहां पर हो जाएगा प्लस में sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos²x। ओके, तो अगर हम इसको रखें एक साथ में, यहाँ पे बन जाएगा, अगर इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आएंगे तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा e⁻⁻⁻⁻ इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos²x dx। ओके, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी हुई है, उसका डेरिवेटिव भी ऊपर लिखा हुआ है, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 + cos²x, log से e कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपली 1 + cos²x। अब 1 + cos²x यहाँ पे आ गया, तो हम बोलेंगे इसका सोल्यूशन है y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos²x, इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos²x और dx। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के इक्वल। ओके, यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -(cos x), तो -(cos x) यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस c ऐसे लिखा हुआ है, तो y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो गई 1 + cos²x। बोलता है f(π/2) की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, f(0) की वैल्यू 0 है, तब जब हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बन रहा है y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे c की वैल्यू इससे मिल रही है हमको 1। तो अगर c की वैल्यू 1 मिल रही है, अब हमको f(π/2) पुट कराना है, तो π/2 यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सिंपली y at x = π/2 इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा डिटेल से हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं। बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये।
अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी करेक्शन है हमारे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर एक्स क्यूब है। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारा नेचर ऑफ क्यूबिक, इस वाले टॉपिक पे बेस्ड है। नेचर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास कैसे होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब क्यूबिक इक्वेशन का जो नेचर होता है, यानी कि उसके जो रूट्स का जो नेचर है, उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ओके, तो अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, इसमें हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनने की हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा हो। ओके, इस वाले केस में हो सकता है एक्स एक्सिस हमारा ऐसे जा रहा हो, तीनों रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाए और तीनों रूट्स की वैल्यू यहां पर a, a आ जाए। ओके, तो इस वाली ये कौन सी क्यूबिक हो गई, x माइनस ए होल क्यूब इक्वल टू 0। इस टाइप की x माइनस ए बोल सकते हैं, या फिर x माइनस इन जनरल सम कांस्टेंट बोल सकते हैं, x माइनस सम कांस्टेंट k होल क्यूब। तो उसके रूट्स आ जाएंगे k, k, ऑल थ्री रूट्स आर इक्वल, ऑल थ्री रूट्स आर इक्वल। यहां पर x इक्वल टू k, k, ऑल थ्री रूट्स आर इक्वल। नेक्स्ट केस में ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है कि ऐसा कुछ बन रहा है और हमारे पास एक्स एक्सिस यहां से कट करके जा रहा है, तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पर एक रूट मिलेगा और जो कि एक ही रियल रूट होगा, बचे 2 रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे। हो सकता है एक्स एक्सिस हमारा कहीं से यहां से चला जाए, तो इस केस में भी एक रियल रूट होगा, बाकी 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्राफ बन सकता है कुछ ऐसे क्यूबिक इक्वेशन का, अगर एक्स एक्सिस यहां से पास करेगा तो इस वाले केस में हमको 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। अब इस वाले केस में सपोज करिए कि ये वाला पॉइंट है x1 और ये वाला पॉइंट है x2, तो अगर f ऑफ x में इस क्यूबिक को नाम देता हूं तो f डैश x हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं स्टूडेंट्स, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इस वाले केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। इस केस में डिफरेंशिएट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। साथ में हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ x2 इज लेस देन 0। तो ये वाली कंडीशन है हमारे पास 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बना, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बना, x एक्सिस जा रहा है कहीं से यहां से, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ x2 इज लेस देन 0। तो यानी कि f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। और यही सेम केस हम ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ पे x1 यहाँ पे भी x2 है और ये कंडीशन दोनों के केस में वैलिड है। इन दोनों ही केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमको मिलेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास मिलेगी fx को डिफरेंशिएट करने के बाद, उसके रूट्स तो हमको मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेकिन f ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x2 की वैल्यू भी साथ में कैसी मिलेगी, ग्रेटर देन 0। इस केस में f ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x2 कैसा मिलेगा, लेस देन 0। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन के पीछे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, आप इसको ध्यान में रखिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कर्व y इक्वल टू fx इंटरसेक्ट द x एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। तो यहां पर x क्यूब लिखा हुआ है, तो f डैश x हो जाएगा 12 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2, यानी कि ये लिखा हुआ है 3 रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको x की 2 वैल्यू मिल रही है, 1/2 और -1/2। अच्छा, अभी उसने एक क्वांटिटी हमको और भी दे दी कि x की वैल्यू जो जा रही है हमारी वो 1/2 से लेके 1 तक जा रही है। ओके, अच्छा अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 1/2 आ रहा है प्लस का और यहाँ पे कहीं पे आ रहा है माइनस का 1/2 और 1 की वैल्यू आ रही है कुछ यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यूज हैं। अब हमको ये फाइंड आउट करना है इसमें कि f ऑफ 1/2 कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, f ऑफ 1 कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि x एक्सिस को कितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है। f ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो यहां से ये बना 2 और ये बना 1/√2 और ये बना 3/√2, सो 1 माइनस 1/√2
माइनस 3/√2 माइनस ऑफ 1। तो स्टूडेंट्स ये वाली क्वांटिटी कैसे लिखी है, लेस देन 0 लिखी है, यानी कि f(1/2) कैसा लिखा हुआ है, लेस देन 0 लिखा हुआ है। अगर f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी 4√2 माइनस 3√2 माइनस 1। तो ये वाला हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 तो हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि f(1) हमारा कैसा लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब आप देखिए f(1/2) नेगेटिव लिखा हुआ है और f(1) पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x एक्सिस कहीं से यहां से जा रहा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वाले इंटरवल में x एक्सिस को वो एग्जैक्टली एक बारी कट कर रहा है। ओके, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ द कर्व y इक्वल टू fx इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट x इक्वल टू π/12। अब हमसे पूछ रहा है कि कहां पे कट कर रहा है, तो उस केस में हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे सिंपली। f of x is equal to 0. So this implies that 4√2 x cube minus 3√2 x minus 1 is equal to 0. Alright? तो ये हो जाएगा, this implies that अगर हम इसमें से √2 कॉमन ले लें, 4x cube minus 3x minus 1 is equal to 0, यानी कि 4x cube minus 3x that is equal to 1/√2। अब स्टूडेंट्स आप इसमें ये देखिए y इक्वल टू f of x इंटरसेक्ट द x एक्सिस, एक्चुअली यहाँ पर y ऑफ f ऑफ cos of x गिवन है क्वेश्चन में, cos of x एट x इक्वल टू cos of अल्फा। तो यानी कि हमको x को कैसे देखना है, x को हमको cos of सम एंगल थीटा की टर्म्स में लिखना है। ओके, सो f ऑफ x को हमको ऐसे सोचना है कि x की वैल्यू समथिंग, अच्छा यहाँ पे इसको x में दोबारा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हम लोग बोलते हैं कि f ऑफ cos of अल्फा। तो f ऑफ cos, अगर हम x की जगह cos ऑफ अल्फा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, और वो cos 3 अल्फा का फॉर्मूला है। तो cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। ओके स्टूडेंट्स, सो cos ऑफ π/4, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू π/4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू π/12, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, π/12। तो अगर हमने इसमें x को सब्स्टिट्यूट करा cos ऑफ अल्फा, तो स्टूडेंट्स हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, cos ऑफ π/12, यानी स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये नेचर ऑफ क्यूबिक पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ f'0 हमको फाइंड आउट करनी है और फंक्शन हमारे पास ऐसे कुछ गिवन है। ओके, सपोज f'0 is given as this, now we have to find out the value of this. So students, एक बात यहां पर आप ये देखिए कि f'0 की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय, ये होता है हमारा f'0। हमको पता है f'(x) क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। उस केस में हमने x को 0 पुट कर दिया, तो ये हमारा आ गया f'0। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली एंड ओनली कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड है। तो कैलकुलेशंस को हम फटाफट कर लेते हैं। f'(x) इज इक्वल टू f'0 इज इक्वल टू दिस, सो अब द गिवन क्वांटिटी f'0 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of h 2 to the power h plus 2 to the power minus h into 10x into tan inverse x square minus x plus 1 square root माइनस f of 0, f of 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 0 ही हो जाएगी, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 1 और पूरी क्वांटिटी का होल क्यूब ऐसे लिखा हुआ है। अब हम अगर इसमें h को सिंपली 0 पुट कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, माइनस 0 f ऑफ 0 की वैल्यू यहां पर 0 आ रही है, ठीक है, tan इनवर्स 0। अच्छा ये x नहीं, ये पूरा h है, मतलब आप समझ सकते हैं ना, ये वाला h है, तो आप h बोलें चाहे x बोले एक ही बात है, h यहाँ पर h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर एंड लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0। So this is the answer, but now if we put h equal to 0, तो स्टूडेंट ये न्यूमरेटर में तो 0 बन रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा।
तो 10h इज नॉट इक्वल टू 0, h इज 0। आई थिंक क्वेश्चन में कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है, क्या हमने सही किया हुआ है? एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो हो जाएगा यहाँ पे 0 0, टेन इनवर्स 5/4 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो 0 लिखी हुई है। अच्छा, एफ ऑफ एच हमको लिखना है डिवाइड, ओके ओके ओके, यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वांटिटी और भी मिसिंग है, डिवाइड बाय एच है। ऑलराइट, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एच है। तो अगर डिवाइड बाय एच है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एच से 10h हट जाएगा, बिकॉज वी नो दैट लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 10h अपॉन h इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, हम इस h को मिस कर रहे थे। ओके, तो यहां से ये वाली क्वांटिटी हट जाएगी। अब देखते हैं इसके बाद अगर h को 0 पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है। सो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0, ये तो हो गया 2, डिवाइडेड बाई यहां पर से हो गया 1, और यहां से बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1, तो ये बन रहा है 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा π/4। तो यहां से 2 से ये π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ पाई। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ये वाला h हम लोग मिस कर रहे थे और ये यहाँ पर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी हमको याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ पाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स टू दी पावर 2/3। अब हमको फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा। जब भी एफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन होती है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना होता है, सिंपल सा स्टेप है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2/3 एक्स टू दी पावर 2/3 एक्स टू दी पावर -1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/3 एक्स टू दी पावर 1/3। अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। 2/3, आई थिंक क्वेश्चन करेक्ट लिखा हुआ है या इनकरेक्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। एज फार एज आई रिमेंबर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे 3 कुछ आ रहा था। चलिए जो भी है, अभी जो गिवन क्वेश्चन है उसी हिसाब से देखते हैं, करेक्शन होगी तो हमको आंसर में पता चल जाएगी। क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, एज फार एज आई रिमेंबर एक जगह पे यहाँ पे 3 भी गिवन था। नो इशू नो इशू, अभी हम लोग बस इसी को आगे लेके चलते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/3 एक्स टू द पावर 1/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, वेवी कर्व मेथड से। वेवी कर्व मेथड से हम ये देख लेते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा कहां पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है और कहां पे लेस देन 0 आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, x इक्वल टू 0 पे एक बारी तो 0 हो रहा है, और -1/3 और इसका क्यूब, -1/3 और इसका क्यूब इस वाले नंबर पे, यानी कि -1/27 पे वो एक बार फिर से 0 हो रहा है। यहाँ पे एक फैक्टर 0 हो रहा है और 0 पे एक फैक्टर 0 हो रहा है। सबसे राइट साइड में पॉजिटिव लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पॉजिटिव लगाएंगे। ऑलराइट, तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ रहा है, 0 से लेके, एफ डैश एक्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है, यानी कि एफ एक्स यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 से इधर -1/27 तक डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया। फिर दोबारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन बना दिया। तो एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। दिस इज द अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहां पर आ जाएगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। अब हमको ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये वाला फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है। ऑलराइट, तो इसमें रहेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो वही फाइंड आउट करना रहेगा,
तो एफ डैश ऑफ एक्स जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इसका होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 ये एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस एक्स एज इट इज, अभी इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 2x माइनस 6, आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x से प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ रहा है यहाँ पे, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिए आप लोग, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, साथ में नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा कैसे लिखी हुई है, लेस देन 0 लिखी हुई है। अगर एफ डैश एक्स हमारे पास लेस देन 0 है स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स हमारा कैसा है, ऑलवेज एफ एक्स इज ऑलवेज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज ऑलवेज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, बट विद ए कंडीशन, जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं आ रहे हैं उन पॉइंट्स को हम रिमूव कर देंगे। -2 और -8 डोमेन में नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन in the interval minus infinite to -2 union 2 to -2 to 8 union 8 to infinite, so option C will be the correct answer। ओके, डोमेन वाले पॉइंट्स को हमने रिमूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों ने आज की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करें और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे आगे, हर क्वेश्चन के पीछे छुपा जो कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट था वेवी कर्व वाला मेथड और ये मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था हमारा नेचर ऑफ द क्यूबिक। नेचर ऑफ द क्यूबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कहेंगे तो कभी उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।